हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के शिफ्ट में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। ये आपके पर्सन जो है आइदर आपके कार्मिक हो सकते हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पर्सन की थॉट्स आपके लिए क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द व्हील, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में ज़रूर यहाँ पर एक डिस्टेंस होगा और ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये एक रीच आउट के बारे में सोचते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हुआ था तो आपकी एनर्जी टोटली डिफरेंट थी। आप एक अलग पर्सन थे और हो सकता है को डिपेंडेंसी आपकी इस पर्सन के साथ रही होगी। हर बार शायद आप इनसे एक सजेशन या गाइडेंस सीख किया करते थे, हर बात आप इनसे पूछ कर किया करते थे। इवन अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो इनकी हाँ या ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, लेकिन आप इनसे बहुत ही ब्यूटीफुली छूट गए हो। आपने इनसे वो को डिपेंडेंसी पूरी तरीके से हटा दी है। मतलब ये आपको एक बहुत ही हायर पोजीशन पर देखते हैं। आपने अपना जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई कर लिया होगा। अब ये जहाँ से भी आपको देखते हैं आप एक बहुत ही अचीवर की तरह इन्हें शो होते हो या फिर एक स्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह शो होते हो। और कहीं ना कहीं ये इस बात को रिग्रेट भी करते होंगे गाइस कि शायद इन्होंने आपसे एक सेपरेशन बनाकर या फिर आपसे दूर जाकर आइदर एक गलती की है या फिर इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप इनसे छूट गए हो सकता है इनकी भी ज़िंदगी बदल गई होगी। तो यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट द लाइव्स। यहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से दूर जाने के बाद चेंज हुई है और इन्होंने खोकर शायद बहुत कुछ मिस कर दिया। आपको खोकर इन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ के डिसीजंस को ख़राब कर लिया होगा गाइस। एक डिसीजन इन्होंने ऐसा ले लिया था जहाँ पर इन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ किया और वहाँ से इनको पता चला कि इनका ये सबसे बड़ा मिस्टेक था, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपकी एबिलिटी या फिर आपकी काबिलियत पर इन्होंने शक किया था या फिर आपको ग्रांटेड ले लिया था। कभी आपको इन्होंने वो वैल्यू नहीं दी होगी या फिर कभी आपकी रिस्पेक्ट इन्होंने नहीं की होगी आपके टूवर्ड्स। अगर ये अब्यूजिव रहे हैं या फिर एक तरह से ऐसा डायनामिक रहा है आपका और इनका कि आपकी इन्होंने कदर नहीं की। अगर आपकी अनकंडीशनैलिटी भी इनकी तरफ थी तो शायद इन्हें वो बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक या फिर एक सेल्फिश एनर्जीज में टर्न करती गई और इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया, ईगो में आ गए, सेल्फिश बन गए और आपको छोड़कर इन्होंने शायद अपने रास्ते अलग कर लिए थे गाइस। लेकिन अब आपकी एनर्जी बहुत चेंज्ड है। आप एक बिल्कुल ही चेंज्ड पर्सनालिटी हो इनके आगे और शायद आप सडनली चेंज हो गए हो। वरना आप शायद इनसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने लाइफ पर वर्क किया होगा और आपने खुद को ग्रो किया होगा। अगर लीस्ट केसेस में ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो शायद इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनसे कभी दूर नहीं जा सकते, इनकी आपको हमेशा ज़रूरत रहेगी। लेकिन आपने इन्हें रॉन्ग प्रूफ किया है कि इनके बगैर भी आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्कर होंगे गाइस। तो शायद आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि मुझे आपकी हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको ऑलरेडी चूज़ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ और मैं अपने उस गोल पर ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं एक अचीवर की तरह शाइन हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो आपने इस पर्सन को ब्यूटीफुली अपने एक्शन से कुछ दिखाया है। मतलब आपने वर्ड से कुछ कहा नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे इस तरह से आप ग्रो हो गए। आपने कामयाबी की सीढ़ी ऐसे चढ़ी होगी गाइस इस दौरान कि आपने दिखा दिया कि आपकी एग्जैक्ट एक्चुअल में क्या पोजीशन होनी चाहिए। और क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे तो शायद आप इनके सामने खुद को बहुत ज़्यादा आइदर लो दिखाया करते थे या फिर इनसे हमेशा आप दब कर रहते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन आपकी जो एक्चुअल में पोजीशन है वो एक किंग या क्वीन की हो सकती है गाइस, जो कि शायद आपने इन्हें प्रूव करके दिखा दिया होगा। फाइन। ऑन द हार्ट स्पेस आपके ये जो पर्सन है ये क्या सोचते हैं एग्जैक्टली। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन है गाइस। एक तरफ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे, जैसे कि आपको इन्होंने ग्रांटेड ले लिया, आपको छोड़ दिया, किसी और को सेलेक्ट कर लिया होगा, तो शायद इनको अपने डिसीजन मेकिंग्स पर गुस्सा आता होगा। एक बेवकूफ़ी इन्हें सेंस होती होगी कि मैं कितना फुलिश था, या कितनी फुलिश थी कि मैंने ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो कि सच में मेरे लिए एक ट्रेजर था, या फिर किसी एक ट्रॉफी या एक विक्ट्री से कम नहीं था, क्योंकि हमने 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज देखी थी। तो आपके पर्सन आपको एक ट्रेजर की तरह मान रहे हैं। शायद बहुत टाइम लगा इन्हें इन सारी बातों को समझने में, और यही इनको एक अपनी मिस्टेक याद आती होगी गाइस कि इन्होंने कुछ गलती ज़रूर की है। शायद ये आपको उस समय समझ नहीं पाए। अब इन्हें कर्मा वापस से मिल रहा है, मतलब एक कर्मा जो हाउंट बैक होता है, ऐसा ही इनके साथ कुछ हो रहा होगा। ये पछता रहे हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ, या फिर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। तो इन्हीं सारी एनर्जीज के चलते आपके पर्सन यहाँ पर एक 3 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में है। तो ऑफ कोर्स ये इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करना चाहते हैं, एक एफर्ट देना चाहते हैं, आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग्स में आना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज में है। शायद ये उन सारे पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचकर एक तरह से फियरफुल भी हैं कि अब आप इन्हें अगर रिजेक्ट कर देते हो तो शायद ये इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेल ईगो में होते हैं गाइस, खास करके अगर ये आपके मैस्कुलिन हैं या फिर ये अगर आपके कार्मिक पार्टनर भी हैं, तो इनको अपनी हार पसंद नहीं होती। जब कोई इंसान किसी को ग्रांटेड ले लेता है और वो जब उनके हाथ से छूटने लगता है, तो एक नेचुरल फीलिंग्स हैं कि हम उस पर्सन पर ऑलरेडी एक किंग की तरह राज कर चुके होते हैं। अब जब वो इंसान हमारे खिलाफ खड़ा है और हमसे छूट रहा है, तो ये चीज़ बर्दाश्त करने के बाहर होती है गाइस। तो आपके पर्सन की एग्जैक्टली यही एनर्जीज हैं कि ये खुद में वो एक हार नहीं देखना चाहते, और कहीं ना कहीं इंट्यूशनली ये पर्सन जानते होंगे कि इस बार अगर ये आपकी तरफ कोई एक अप्रोच रखते हैं तो आइदर आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या फिर इनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन पर आप इन्हें दोबारा नहीं बिठाओगे। अब आप खुद पर इन्हें राज करने नहीं दोगे। मतलब इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन अगर आपसे इंट्यूशनल लेवल्स पर कनेक्टेड हैं, अगर ये आपसे इवन सबकॉन्शियसली कनेक्टेड रहते हैं, तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अब आपने कुछ बाउंड्रीज या लिमिटेशंस और कुछ कंडीशंस अपने सराउंड क्रिएट करके रख दी हैं। तो उन सारे कंडीशंस के चलते, उन सारे बाउंड्रीज के चलते अब आप इस पर्सन को पहले की तरह अलाउ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ रूल्स होंगे, कुछ यहाँ पर बाउंड्रीज होंगी, लिमिटेशंस होंगी, कुछ कायदे होंगे, और उन कायदों पर चलकर इन्हें आपकी लाइफ में कम बैक करना होगा। आइदर आपने इनसे कह दिया होगा गाइस, अगर कहा भी नहीं है तो शायद आपके पर्सन इंट्यूशनली ये सारी बातें समझते हैं, ये जानते हैं, और इसीलिए ये द मून वाली एनर्जीज में इन्हें बहुत कुछ अनसर्टन लगता है। अभी भी ये किसी तरह की फियर्स में है, और एक तरफ इन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस आता भी होगा कि ये वापस से आपकी लाइफ में आकर सब कुछ सही कर देंगे, या फिर अपनी वो पोजीशन जो इन्होंने ऑलरेडी खो दी है, आपके दिल से ये उतर गए हैं, तो ये इनको लगता है कि शायद ये सब कुछ दोबारा से अचीव कर लेंगे। इस बात के बारे में ये सपने भी सजाते होंगे कि मैं अब मेरे पर्सन के पास जाकर सब कुछ सही कर लूँगा या सब कुछ सही कर लूँगी। लेकिन एट द सेम मोमेंट इन्हें शायद एक और भी थॉट आता होगा कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है, देर बहुत हो चुकी होगी। और यही वजह है कि आपके पर्सन शायद आप पर एक स्पाई बनाकर रखते हैं गाइस। एक और एनर्जी यहाँ पर जो ग्रैब हो रही है, ये आप पर एक नज़र बनाकर रखते होंगे, देखते होंगे कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। इन्हें एक डर ये भी होगा, एक फियर ऑफ लूजिंग, हम इस बात को लेकर भी कहेंगे गाइस कि कहीं आपने किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन तो नहीं कर लिया। और ये शायद बार बार यही बात को कंफर्म करने के लिए आते होंगे। अगर आपसे छुपकर भी आपको ऑब्जर्व करते हैं
तो ज़रूर यही वजह है कि ये बार बार आकर देखना चाहते हैं कि कहीं आप किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन तो नहीं हो गए। और अगर आपको पता है कि ये बार बार अगर आपसे एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में बने रहते हैं, तो वजह यही है कि देखना चाहते हैं कि कहीं आपने अपनी लाइफ को किसी और डायरेक्शन में मोड़ तो नहीं दिया, और कहीं शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है। तो ये सारी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन एक तरह से आपके साथ आइदर एक रीच आउट में आना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग लेकर आना चाहते हैं। बहुत कुछ इनके माइंड एंड हार्ट में चल रहा है। एक तरफ ये प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हार्ट लेवल्स पर ये हो सकता है इमोशनल भी महसूस करते होंगे, क्योंकि द मून इवन टॉक्स अबाउट द सैड एनर्जीज। तो एट टाइम्स आपके पर्सन सैड भी होते होंगे, और जब भी ये सैड हो रहे हैं वो एक जो आउटबस्ट है वो गुस्से में टर्न हो रहा है। ये खुद पर शायद गुस्सा उतारते होंगे कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक्स कर दी। ये मतलब मोस्टली एक पछतावा ही है गाइस। ये जो भी पर्सन है, अगर ये आपके कार्मिक हैं, तो इन्हें बहुत सारी बातों को लेकर एक पछतावा सेंस होता है। और इवन अगर ये आपके मैस्कुलिन्स हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी पोजीशन आपकी लाइफ से खो दी है, और आपने इन्हें शायद बहुत ही ज़्यादा पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, और शायद आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल थे इस पर्सन के टूवर्ड्स, लेकिन आपने वो को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी। अब आप इमोशनल लेवल्स पर भी शायद इनसे कनेक्टेड नहीं होंगे। ये जिस किसी की भी एनर्जीज हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपने इस पर्सन की एनर्जी से खुद को रिलीज करने के लिए बहुत मेहनत की होगी गाइस। आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, और आपने जब इनसे खुद को दूर कर लिया है, तो आपने बहुत ज़्यादा आइदर स्पिरिचुअल लेवल्स पर प्रैक्टिस की होगी, या फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपने कई सारे यहाँ पर मेथड्स अपनाए होंगे, इवन डिवोशनल लेवल्स पर, प्रैक्टिकल लेवल्स पर, एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल्स पर। आपके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा इस पर्सन को आइदर भुला पाना, या फिर इस पर्सन से दूर जा पाना, इनकी एनर्जी से खुद को रिलीज कर पाना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन आपने ये अचीव कर दिखाया है, इसीलिए शायद इस पर्सन में एक मैं रिग्रेट देख रही हूँ, एक पछतावा देख रही हूँ, एंड दे आर किकिंग देमसेल्व्स। ये खुद को ब्लेम करते हैं, और खुद पर वो गुस्सा ये निकालते हैं गाइस। तो यही इनकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स फॉर दिस पर्सन। अभी भी इनके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो आपके पर्सन स्टिल एक तरह से कंफ्यूजन में है, और बहुत सारे कॉन्टम्पलेशंस, थॉट्स, या फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते तो आप इनकी तरफ क्या एक्शन लेकर आ सकते हो, आगे का फ्यूचर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये सोच रहे होंगे। अगर ये इस रिलेशनशिप या कनेक्शन को ग्राउंड करना चाहते हैं, वापस से ग्रो करना चाहते हैं, तो तब क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो ढेर सारी सोच या कॉन्टेम्पलेशन में कह सकती हूँ, जिसके चलते एक कन्फ्यूजन आपके पर्सन सेंस करते हैं, और एट द सेम टाइम्स शायद ये अपनी पोजीशन को खोना भी नहीं चाहते। और ऑब्स्टिकल यही है इनके लिए कि ये वो पोजीशन अचीव नहीं कर पाएंगे जो कि शायद ऑलरेडी आपने इन्हें वो पोजीशन दे रखी थी। फाइन, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने इन्हें अपनी लाइफ का आइदर एक किंग या क्वीन बनाकर रखा था, तो वो तो इन्हें पोजीशन वापस से नहीं मिल सकती। और ये पर्सन आपके जो हैं ये अच्छे से समझ रहे हैं, इस बात को जानते हैं कि आप बिल्कुल ही बदल गए हो, आप में एक चेंज पर्सनैलिटी ये देखते हैं। अब आप इन पर डिपेंड नहीं करते हो, और जब डिपेंडेंसी ही नहीं है तो आप इन्हें वो पोजीशन क्यों दोगे, इजंट इट। तो शायद यही आपके पर्सन की एक तरह से ऑब्स्टिकल भी है, थॉट भी है, और यही इनका मेन एक मैटर ऑफ कंसर्न है गाइस। तो अब देखते हैं कि वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर स्टिल एक होपफुल एनर्जीज में हैं, और शायद यही वजह है कि एक क्लैरिटी ये चाहते हैं। आपकी तरफ से एक हो सकता है कंफर्मिटी चाहते हैं। आइदर ये किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, एक फेवरेबल टाइम इन्हें शायद वेट करवा रहा होगा कि ये कुछ टाइम रुक कर देखना चाहते हैं कि हाउ द एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड। और मोरोवर ये इस कनेक्शन को या फिर इस रिलेशनशिप को एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं, लेकिन इस नई बिगनिंग को देने के लिए हो सकता है इन्हें अपने कई सारे रूल्स को
ब्रेक करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद इन्हें अलाउ नहीं करोगे। आपने कुछ सर्टन बाउंड्रीज इनके तरफ क्रिएट करके रखी हैं, और यही वजह है कि आपने जब रूल्स क्रिएट कर दिए, आपने कुछ बाउंड्रीज या लिमिटेशंस इनके सामने कुछ कंडीशंस जब आपने रख दिए हैं, तो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इनका जो यूजुअल पैटर्न है वो इस तरह होगा कि ये हमेशा कंट्रोलिंग रहे हैं, हमेशा दूसरे पर कंट्रोल करना या फिर अपना वो हुक्म चलाना, ऐसे पर्सन ये रहे होंगे, जिस वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये अपनी हार को भी शायद नहीं मानते होंगे गाइस। जैसे ही जिस मोमेंट ये अपने किसी एक बिलीफ सिस्टम को, अपने किसी एक पैटर्न को तोड़ पाएंगे, एक नई पर्सनालिटी जब तक ये अपने अंदर नहीं सेंस करते, तब तक ये शायद कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। बट हाँ, ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन लेकर आओ, या फिर ये इंतज़ार कर रहे होंगे। और मैं कह सकती हूँ कि अगर ये यूनिवर्स से एक कनेक्शन में हैं गाइस, तो यूनिवर्स इन्हें गाइड कर सकता है। मान लो अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर रहे हैं, तो इनके साथ भी सेम कर्मा रिपीट होना है गाइस। इन्हें कुछ रियलाइजेशंस रखनी पड़ेंगी, तब जाकर ये आपकी जगह पर आकर सोच सकते हैं। मतलब आपने जैसे फील किया है, आपने क्या क्या खोया है, आपने खुद को कैसे संभाला, और इस पेनफुल साइकिल में आपने बहुत कुछ सफ़र किया होगा, और ये चीज़ इनके साथ रिपीट होने वाली है। तो यही इनका लेसन होगा कार्मिक लेवल पर, या फिर इनको एक रियलाइजेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। बट मुझे लगता है गाइस, बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट वाली भी एनर्जीज़ हैं एंड ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ हैं। तो ज़रूर कुछ तो इनके अंदर शिफ्ट होगा, एक बिलीफ सिस्टम ज़रूर इनके अंदर ब्रेक हो जाएगा, और जिसके चलते ये आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ सकते हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट द जस्टिस। अगर आप इस पर्सन से जस्टिस की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो शायद यूनिवर्स इन्हें उसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है कि ये अब और आपके साथ अनफेयर नहीं रह सकते। आइदर इन्हें आपसे आकर माफ़ी मांगना होगा, या फिर आप जो भी इनकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि अब आप भी एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हो कि अब कुछ रूल्स आप भी रख सकते हो उनके आगे। तो जो भी रूल्स आप रखोगे, इन्हें उन सारे रूल्स को एक एक्सेप्टेंस में लाकर आपके साथ अगर आगे बढ़ना है तो ये बढ़ सकते हैं, वरना शायद ये इसी तरह पछताते रह जाएं। शायद आपने इनसे ऐसा कुछ कह भी दिया होगा। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर ऐसी भी होंगी जो शायद आपने एक क्लैरिटी रखती है। तो डिसीजन मेकिंग अब इस पर्सन के हाथ में है। अगर ये किसी नेगेटिव पैटर्न को छोड़कर, अपने किसी बिलीफ सिस्टम को छोड़कर, इवन अगर यहाँ पर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टीज का मतलब ये है कि आइदर इनकी फैमिली या फिर इनके कुछ ऐसे दोस्त जो शायद आपको और इनको साथ नहीं देखना चाहते, तो ऐसे लोगों की बातों में अगर आकर इन्होंने इस रिलेशनशिप को सैबोटैज किया था गाइस, तो अब इन्हें उस बिलीफ सिस्टम को तोड़कर आपके लिए एक प्योर हार्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी शायद आप इन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे। फाइन, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और फ्यूचर एनर्जी ये हो सकती है कि इस पर्सन की तरफ से आइदर आप एक रीच आउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर एक तरह से न्यू बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। फाइन, तो इस पर्सन की फीलिंग्स या फिर इनकी जो एग्जैक्ट थॉट्स हैं आपको लेकर, ये एक चैनल सॉन्ग के थ्रू हम जान सकते हैं गाइस। तो आप चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।